इंडिया की पहली कमर्शियल स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जर्वेटरी उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन क्षेत्र में आने वाले समय में सेटअप की जाएगी। आखिर ऐसी क्या खास बात है इस ऑब्जर्वेटरी को सेटअप करने में? चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इससे पहले कि हम इस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करें, एक बार ये समझना भी जरूरी है कि एसएसए एक जनरल सेंस में क्या होता है। एसएसए ऑर्बिट में घूम रहे ऑब्जेक्ट्स को ढूंढता है और ये भी प्रेडिक्ट करता है कि वो आगे जाकर उनकी पोजीशन कहाँ होगी। इसके अलावा ये स्पेस के वेदर, मिटियोर्स और स्पेस में घूम रहे सैटेलाइट्स पर भी नजर रखता है। अगर आसान भाषा में कहें तो एसएसए 3 भागों के लिए काम करता है। पहला, आदमी के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स की ट्रैकिंग और उनकी स्पेस सर्विलांस करना। दूसरा, स्पेस वेदर को मॉनिटर करना और आने वाले वेदर की फोरकास्टिंग। और आखिर में नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स की मॉनिटरिंग करना जो स्पेस से नेचुरली अर्थ के करीब आ जाती हैं। तो इसे डिगेंटारा सेटअप करने जा रहे हैं, जो एक स्पेस सेक्टर स्टार्टअप है और ये ऑब्जर्वेटरी अपनी तरह की पहली है। इस ऑब्जर्वेटरी के आते ही भारत ऑर्बिट में घूमते हुए छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक कर पाएगा। ये ऑब्जर्वेटरी 10 सेंटीमीटर तक के ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक काफी आसानी से रख सकता है। इन ऑब्जेक्ट्स में मिलिट्री सैटेलाइट्स और स्पेस डेब्रिस भी आती हैं। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए हम एक बार बता देते हैं कि स्पेस डेब्रिस क्या होता है। स्पेस में ह्यूमंस के द्वारा छोड़े गए किसी भी मशीनरी या पीस या ऐसे पेंट फ्लेक जो रॉकेट से अलग हो जाते हैं, उन्हें स्पेस डेब्रिस कहा जाता है। अब जहाँ तक बात रही मिलिट्री सैटेलाइट की, ये ऐसे सैटेलाइट्स होती हैं जिसकी मदद से कोई भी देश नेविगेशन, कम्युनिकेशन और रिकॉनेसेंस कंडक्ट कर सकता है। यूएसए स्पेस डेब्रिस को मॉनिटर करने के मामले में काफी ज्यादा डोमिनेंट है। अगर इस ऑब्जर्वेटरी के फायदे देखें तो भारत इसकी मदद से स्पेस में हो रही हर एक्टिविटी को देख सकेगा। ये ऑब्जर्वेटरी एसएसए ऑब्जर्वेशंस के एक बड़े गैप को भरने में काम आएगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से लेकर साउथ अफ्रीका के रीजन में इस फैसिलिटी की काफी ज्यादा कमी है। अब इसके अगले फायदे की ओर देखें तो इस ऑब्जर्वेटरी से सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट के बीच हो रही काफी सारे कोलिजन्स को कम करना मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि इनकी ट्रेजेक्ट्री, स्पीड और लोकेशन का अंदाजा और बारीकी से पता लग सकेगा। यही नहीं, भारत इसकी मदद से सब कॉन्टिनेंट में हो रही हलचल पर काफी नजदीकी से नजर रख पाएगा। इस ऑब्जर्वेटरी से हमारे पड़ोसी मुल्क की अगर कोई भी सैटेलाइट घूम रही होगी, उसका पता भी लगाया जा सकेगा। काफी समय से ऐसी कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि चीन की एक सैटेलाइट भारत के किसी एक क्षेत्र पर लगातार नजर गड़ाकर बैठी हुई है। एसएसए के आते ही ऐसी गतिविधियों को मॉनिटर करने के लिए इंडिया को यूएसए का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऑब्जर्वेटरी की मदद से भारत को रियल टाइम डेटा अपडेट मिलता रहेगा, जिससे इंडियन एसेट्स की सिक्योरिटी और भी मजबूत हो जाएगी। एसएसए ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिकली प्लेस की गई है, जिसकी वजह से यह ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेशंस के भी काम आ सकेगी। इसी के साथ ये स्पेस के बारे में डेटा प्रोवाइड करेगी, जिससे हमारे साइंटिस्ट स्पेस के छुपे हुए राज को सुलझा सकें। एसएसए क्या होता है और इससे भारत को क्या फायदा होगा आने वाले समय में, इस बात को तो हम समझ ही गए। अब भारत के करंट एसएसए की क्षमता की बात करते हैं। भारत के पास अभी एक मल्टी ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग रडार है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा रेंज में है, पर इसकी एक बहुत बड़ी खामी है। इस ट्रैकिंग रडार की रेंज काफी लिमिटेड है। इसके अलावा एसएसए के लिए इंडिया को डेटा इकट्ठा रखने के लिए नोटार्ड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड की मदद लेनी पड़ती है। पर नोटार्ड के डेटा पर ज्यादा डिपेंड नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से जो डेटा आता है वो ज्यादातर एक्यूरेट और डिटेल नहीं होता है। इसलिए ये भी जरूरी हो जाता है कि इंडिया अपना खुद का एक एसएसए ऑब्जर्वेटरी सेंटर खड़ा करे। एसएसए के अलावा ऐसे 2 और इनिशिएटिव्स हैं जो आने वाले टाइम में भारत और पूरी दुनिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। इन 2 प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले आता है प्रोजेक्ट नेत्रा। प्रोजेक्ट नेत्रा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा, जिससे हम स्पेस डेब्रिस और बाकी के ऑब्जेक्ट्स का पता लगा सकेंगे जो सैटेलाइट के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसके शुरू होते ही भारत अपने आप में एक स्पेस पावर हाउस की तरह बनकर उभरेगा। प्रोजेक्ट नेत्रा का ट्रैकिंग रडार 1500 किलोमीटर दूर स्पेस डेब्रिस को आइडेंटिफाई करने की क्षमता रखेगा। दूसरे प्रोजेक्ट का नाम क्लियर स्पेस 1 है। ये प्रोजेक्ट यूरोपियन स्पेस एजेंसी एक ग्लोबल स्केल पर लॉन्च करने जा रही है। इसका पर्पस ऑर्बिट में से स्पेस डेब्रिस को एलिमिनेट करना होगा। इसका लॉन्च 2025 के लिए शेड्यूल किया गया है। ये तो हमने आने वाले ऑब्जर्वेटरीज और प्रोजेक्ट्स की बात कर ली। अब उन पर नजर डालते हैं जो ऑब्जर्वेटरीज इंडिया में पहले से एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले हम एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी के बारे में बात करते हैं। यह ऑब्जर्वेटरी एरीज यानी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ने इसे नैनीताल के पास बनाया था। इस ऑब्जर्वेटरी की मदद से हम स्पेस के कई सारे स्टार्स, सेलेस्टियल बॉडीज और चांद को एक हाई पावर टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कोडाइकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की। ये ऑब्जर्वेटरी पलेनी की सुंदर पहाड़ियों के साउदर्न टिप पर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाई थी। आज भी इस इंस्टीट्यूट का ऑब्जर्वेटरी पर कंट्रोल है। इसकी पोजीशन सोलर बिहेवियर को पढ़ने के लिए काफी फेवरेबल है।
ये ऑब्जर्वेटरी 19वीं सेंचुरी से सोलर डेटा को कलेक्ट कर रही है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि आज तक हमारे पास कितना डेटा इकट्ठा हो चुका होगा। अगली ऑब्जर्वेटरी जिस पर हम बात करने जा रहे हैं वो है टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी, वैनु-बप्पू ऑब्जर्वेटरी, जिसे टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑब्जर्वेटरी का नाम M.K. वैनु-बप्पू, जो कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी के पुराने डायरेक्टर थे और ये अपने टाइम के काफी फेमस एस्ट्रोनॉमर भी माने जाते थे। ये ऑब्जर्वेटरी एशिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप का घर थी, पर 2016 में अरीज ऑब्जर्वेटरी ने इसका टाइटल इससे छीन लिया। 1970 में बनाई गई ये ऑब्जर्वेटरी स्टार्स को स्टडी करती है। जिस ऑब्जर्वेटरी की हम बात करने जा रहे हैं उसका काम उसके नाम में ही छुपा हुआ है, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी। ये ऑब्जर्वेटरी फतेह सागर लेक के आइलैंड पर बनाई गई है। ये ऑब्जर्वेटरी 6 ग्लोबल ऑसिलेशंस नेटवर्क ग्रुप कॉन्गमे के सदस्यों में से एक है। चीन के बाद ये दूसरी ऑब्जर्वेटरी है जिसके पास एक यूनिक मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप है। इस टेलीस्कोप से सोलर फ्लेयर्स और इरप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ा और समझा जा सकता है। इसके बाद आती है हिमालयन चंद्रा ऑब्जर्वेटरी, या जिसे आप इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी भी कह सकते हैं। ये ऑब्जर्वेटरी लद्दाख के हनले गांव में बसी है और ये जमीन से 15,000 फीट की ऊंचाई पर बनी है। पूरी दुनिया में ये ऑब्जर्वेटरी ऊंचाई के मामले में दूसरे नंबर पर आती है। इतनी ऊंचाई पर होने की वजह से इस ऑब्जर्वेटरी को लगभग पूरे साल एक साफ आसमान और बिना बादल की रात देखने को मिलती है। इसकी वजह से स्पेस में हो रही हलचल की ऑब्जर्वेशन करने में काफी आसानी होती है। ये ऑब्जर्वेटरी इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स ने बनाई है। आखिर में जिस ऑब्जर्वेटरी की तरफ अब हम देखेंगे उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा म्यून टेलीस्कोप है। म्यून पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं जब कॉस्मिक रेज धरती को हिट करती हैं। ये अनस्टेबल पार्टिकल्स होते हैं जिनकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती। ऊटी में बसी क्रेफ्स 3 इंडियन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापानीज ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन से बनी है। हाल ही में जापानीज नागोया वीमेंस यूनिवर्सिटी भी इसमें शामिल हो चुकी है। इस ऑब्जर्वेटरी में म्यून पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा म्यून ट्रैकिंग डिटेक्टर भी है। इन सभी चीजों को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि भारत साइंस और स्पेस के क्षेत्र में कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है। आपके हिसाब से क्या एसएसए ऑब्जर्वेटरी भारत के आने वाले कल को बदल सकती है? कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज हमारे साथ जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और बेल आइकन दबाना ना भूलें।